नंबरिंग सिस्टम का खेल ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग सिस्टम में, स्टूडेंट को ये अटेंशन दिमाग लगाना पड़ता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है। क्या अटेंशन लगाना पड़ता है? फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है। तुम्हारे सिलेबस में अभी हमने जो बताए हैं उसके लिए 5-6 फंक्शनल बताए हैं। एक COH, OH, CHO, ठीक है ना, कीटोन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो तुम्हें करना क्या, जैसे देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर में क्रियात्मक देखना है सबसे पहले। क्या देखना है? ठीक, तो पहले पॉइंट तुम इस स्ट्रक्चर में देखो कोई क्रियात्मक समूह है क्या? क्रियात्मक नहीं, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा ये ऑब्जर्व करना है कोई साइड चेन है क्या? पहला है फंक्शनल ग्रुप जज करना। अगर फंक्शनल नहीं मिलता है तो दूसरी कंडीशन क्या है? साइड चेन जज करना है। क्या जज करना है? ठीक। और अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं मिलता है, साइड चेन भी नहीं मिलता है, तो उस कंपाउंड को हम नॉर्मल मानेंगे। क्या मानेंगे? नॉर्मल मानेंगे। ठीक है। अब इसमें आए हम, इसमें कोई फंक्शनल है, कोई क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, साइड चेन, तो देखिए साइड चेन है इसमें, यानी ये ओके है, तो नॉर्मल नहीं। देखो तीन में से कोई एक कंडीशन होगी। काउंट अभी हम देख ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ ये सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर हम जो इस पे जिसका आईपीसी नाम लिखने वाले हैं वो कैसा आईपीसी, फंक्शनल ग्रुप वाला, साइड चेन वाला या फिर नॉर्मल है। 3 पैटर्न पे काम करना है, फिर हम देखेंगे नंबरिंग कैसे करना है। पॉइंट क्लियर। तो पहला नॉर्मल देखा हमें, दूसरे वाला फंक्शनल लिखा, साइड चेन फॉलो किया, फिर तीसरे में आए इसमें फंक्शनल है तो हमने देखा फंक्शनल से फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर में आए कोई फंक्शनल नहीं है, साइड में जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, फिर इसमें आए फंक्शनल है, फिर इसमें आए फंक्शनल भी साइड चेन। मतलब पहली प्रायोरिटी मिल गई, हमें दूसरे को देखना ही नहीं है। पहली मिले ना तो अब दूसरे पे जाएंगे, दूसरी भी नहीं मिल रही है तो नॉर्मल में चले जाएंगे। क्लियर है? तो मान लो तुम्हें तीनों कंडीशन में से 2 कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसको पहले देखना है। जब ये मैच ना करे तब इस पे जाएंगे, जब ये भी ना मिले तब नॉर्मल चले जाएंगे। तो पहले फॉलो कैसे करना है? तो तुम्हारा जो नंबरिंग करने का सिस्टम है उसमें 2 ही रूल सबसे बेसिक रूल होते हैं। जो वेरिएशन बहुत है इसमें, लेकिन हम कॉमन बता रहे हैं इसलिए ज्यादा फ्लिप नहीं करेंगे तुम। तो तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि अगर फंक्शनल वाला व्यक्ति है, स्ट्रक्चर कैसा है? फंक्शनल वाला, यानी जिसको तुम सिलेक्ट कर रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी ऑब्जर्वेशन क्या किया तुमने? या तो फंक्शनल देखा, फंक्शनल नहीं मिला तो साइड चेन देखा। तो जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तुम्हें ये ट्राई करना है तो उसको कम नंबर देना है। क्या करना है? काउंटिंग वहां से नंबर सिस्टम यूज करेंगे जहां से उसको क्या मिले, कम नंबर मिलना चाहिए, ये ट्राई करना है। दूसरा ट्राई, वो नंबर तो कम मिलना है ऐसा कोशिश करना है। दूसरा जो चेन है, श्रृंखला, वो छोटी भी नहीं होनी चाहिए, यानी लॉन्ग चेन सिस्टम एंड लीस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन, यानी साइड चेन या फंक्शनल जिसको तुमने सिलेक्ट किया है उसको कम नंबर मिले, और दूसरा पॉइंट लॉन्ग चेन मिले। क्या मिले? लॉन्ग चेन। ठीक है। और अगर इन दो में से कोई प्रायोरिटी सिलेक्ट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कोई डिसाइडेबल नहीं। ठीक है। जैसे स्ट्रेट चेन है, कैसी है? स्ट्रेट, तो इसमें नंबरिंग का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, इसलिए चाहे तुम ऐसे गिनो और चाहे ऐसे गिनो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4। अब पॉइंट आ रहा है जो नंबरिंग कर रहे हैं वो नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? तो नंबर का मतलब तुम्हें गिनना किसको है? ओनली कार्बन, किसको काउंट करना है? कार्बन काउंट करना है। ठीक। अब हम यहाँ आए, यहाँ देखा फंक्शनल नहीं मिला, पॉइंट प्लस कर दिया, फिर देखा साइड चेन, तो साइड चेन है, साइड चेन को फॉलो करेंगे। हम दोनों थिंग को यूज करेंगे, जो थिंग ज्यादा अप्रूवल लगेगी उस थिंग को फॉलो करेंगे। हमें 2 थिंग क्या आई कि 1 2 3 4, एक तो ये आया थिंग, दूसरा 1 2 3 4, एक ये थिंग आ रही है। तो अगर 1 2 3 4 करते हैं तो इस साइड चेन को कौन सा नंबर मिल रहा है? और ऐसे जा रहे तो साइड चेन को, तो कौन सी थिंग ज्यादा अप्रूवल है? ऊपर वाली या नीचे वाली? ये आइडिया लगा। नंबर सिस्टम समझ आ रहा है? तो नंबर सिस्टम
ये पॉइंट क्लियर, नंबरिंग मिल गई। अब इस पे आते हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें ये भी फंक्शनल है और ये भी फंक्शनल है, तो यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि मल्टीपल फंक्शनल है तो फिर तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना है। कौन सा ऑर्डर? जिस क्रम में हमने ग्रुप लिखेंगे उस क्रम में जो ऊपर होगा उसको हम ज्यादा सिलेक्शन मानेंगे। तो इन दौर में किसको ज्यादा सिलेक्शन देते हैं? तो गिनना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 नंबर, क्योंकि इसके पास कार्बन है 2 3 4, समझ में आ रहा नंबर। अब इसमें आए, अब इसमें दिक्कत क्या है कि दोनों तरफ तो साइड चेन क्या है? सेम, यहाँ से 2 पे, यहाँ से भी 2 पे, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जब ऐसी कंडीशन आएगी तब यहाँ लगाएंगे अल्फाबेट रूल। कौन सा रूल? अल्फाबेट रूल सिर्फ साइड चेन पे लगता है। कहाँ लगता है? साइड चेन। तो फिर यहाँ पे भी लगेगा CH3 CH3 वाले पे? इस वाले पे इसमें इसलिए नहीं लगेगा ना, 1 2 नंबर में CH3 मिल गया, 1 2 3 नंबर में मिल रहा है। तो सामान पे लेगा तो लगेगा कैसे करें? हाँ देखो कंडीशन क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो दिमाग में ये परसेप्शन आया कि हम गिनते हैं, 9 तरफ से गिनेंगे ना, 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे एक साइड मिल गया। यहाँ से गिना 1 2, ऊपर भी एक साइड व्यक्ति मिल गया, यहाँ पर भी एक साइड में व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से भी एक साइड में व्यक्ति खड़ा है। कंफ्यूज हो गया कि कहाँ से जाए, तो हम देखेंगे वो व्यक्ति कौन है। तो ये व्यक्ति क्लोरो है, ये व्यक्ति मैथिल है। तो अल्फाबेट रूल के अकॉर्डिंग ये C है नाम वाला है, ये M नाम वाला है, तो हम C नाम वाले को प्रायोरिटी देंगे और उसको सिलेक्शन मानेंगे। समझ में आ रहा? तो काउंटिंग किस तरफ से मानी जाएगी? 1 2 3 4, क्लियर है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ फंक्शनल दिख रहा है, तो साइड पे कोई बात ही नहीं है, तो सीधा 1 2 3 4, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ है, इसमें देखा ये क्रियात्मक है, तो यहाँ से गिनेंगे, क्योंकि अब तुम्हें लगेगा कि सर यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि क्रियात्मक को लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 नंबरिंग समझ में आ रहा है। अब तुमने मालूम नंबरिंग करना, ये आना चाहिए। अगर नंबर सही तरीके से दे लिया तो लगभग तुम्हारा 80% काम हो गया। अब सिर्फ फार्मूला यूज करना है और काम हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूले कैसे यूज करते हैं ये और देखो। फार्मूले में तुम्हारे पास था प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, फार्मूला है। तो ये याद रखना, ये प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड वाला व्यक्ति। कौन सा? साइड चेन वाला व्यक्ति। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर, इसका मतलब क्या होता है? नंबर कितना है, गिन रहे हो ना। यहाँ नंबर कितना है? 4। यहाँ नंबर कितना है? 4। यहाँ भी 4 है, वहां कितना है? 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ 3। ये नंबर है, ठीक। और ये बेसिक साइंस पढ़ा हो, क्योंकि नंबर का मतलब ये पता होना चाहिए कि C1 है, अगर एक नंबर है तो उसको मैथ बोलते हैं, 2 है ये याद ही होगा। तो नंबर का मतलब ये, क्लियर। अब देखो एक का बता रहे हैं स्टडी, इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। हम इस स्ट्रक्चर में आए, कोई प्रीफिक्स है तो इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर वर्ड रूट कितना है? 4 के अकॉर्डिंग ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, पूरा लिख देंगे ब्यूटेन। मन में क्या सोचेंगे? पूरा ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूटेन। अब कोई क्रियात्मक है क्या? तो नाम मौलिक क्या हो गया? ब्यूटेन। नहीं आया बात समझ? फिर से देखो, प्रीफिक्स का मतलब साइड चेन, कोई साइड चेन है तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। फिर कौन किसको लिखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट का नाम क्या है? ब्यूटेन। 4 कार्बन देखकर फिर हमने देखा क्रियात्मक, क्रियात्मक किसके लिए? सफिक्स। तो जब देखो ध्यान से, साइड चेन है क्या इसमें? क्रियात्मक है क्या? ना इसका नाम लिखेंगे ना इसका नाम लिखेंगे, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे। वर्ड रूट कितना है? 4। ब्यूटेन, ओनली ब्यूटेन, ओनली ब्यूटेन, बस नंबर एक यूज नहीं करना, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अब इसमें आए, इसमें ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये तो हमेशा रहेगा। ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी जिसमें ये ना हो, ये हल में होना है। सिर्फ गायब कौन होंगे? कभी ये गायब होगा, कभी ये गायब, कभी दोनों गायब, ये फिक्स रहेगा।
तो यहाँ देखो प्रीफिक्स है, यस सर। तो प्रीफिक्स कौन व्यक्ति है? ये है। अब इसका नाम पता होना चाहिए, तो CH3 का नाम होता है मैथिल। क्या होता है? अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है प्रीफिक्स को। इसमें मैथिल है, लेकिन कितने नंबर पे टच है? 2 नंबर। तो कितना लिखेंगे? 2 नंबर पे। देखो शब्द और समझ, अब तुमसे कहें कि इसको पढ़ना है, तुम्हें लिखना नहीं, पढ़ना है, तो एक व्यक्ति जनरल जैसे केमिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या कहेगा? 2 नंबर पे एक व्यक्ति CH3 जोड़ा है, ऐसे बोलेगा। 2 नंबर पे एक CH3 जोड़ा है, वो अपनी भाषा में बोलेगा। हमें उसको केमिकली टर्म्स में लिख देना है। हमने क्या लिखा? 2 नंबर पे ये चिन्ह का मतलब जुड़ा है, इसका चिन्ह को बोलते हैं हाइफन। लेकिन हमें इतना नॉलेज नहीं है, सिर्फ कंटेंट में जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? 2 नंबर पे जुड़ा है कौन? CH3, उसका नाम है मैथिल, नाम लिख दिया। अब प्रीफिक्स का नाम हो गया। अब कौन व्यक्ति आया? वर्ड रूट कितना है? 4। ब्यूटेन सफिक्स है ही नहीं, या के नाम समझ में आ रहा है? अब पहले सिंपल वाले देख लें, फिर इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अब यहाँ आते या किसमें? इसमें थोड़ा अलग टाइप का कॉम्प्लिकेशन है ना, इसके बाद बताएंगे तो जानते हैं। इसके बाद जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में तुमने देखा साइड चेन है, यस सर। और वो नहीं है तुम्हारा, वर्ड है, सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स बोले हम। तो पहले कितने नंबर पे? 2 पर भी जुड़ा है व्यक्ति और एक 3 पे भी जुड़ा है। तो अब बात आएगी किसको पहले लिखें? तो पहले जिसका अल्फाबेट क्या है? कम। जिसका अल्फाबेट क्या है? उसको पहले लिखेंगे। तो 2 पर कौन है? क्लोरो। और 3 पर कौन है? मैथिल। हो गया पूरा प्रीफिक्स नाम। अब सिर्फ किसका होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? ब्यूटेन। सफिक्स है नहीं, तो बस ये नाम। ठीक, अब आते हैं इस पर। अब इसमें देखो क्या है? प्रीफिक्स है ही नहीं, क्लियर। अब वर्ड रूट लिखता है 4, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया। अब इसमें सफिक्स है COH, तो सफिक्स का नाम भी पता होना चाहिए। ओएक एसिड। क्या होता है? ओएक एसिड। तो मीनिंग पढ़ते हो ना, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ब्यूटेन प्लस ओएक एसिड, तो मिलाकर लिखे अगर देखो ब्यूटेन प्लस ओएक एसिड, तो टोटल क्या हो जाएगा? ठीक, इसमें 1 इसलिए दिखाते हैं, 1 कॉमन होता है, इसलिए इसको किया जाता है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इसमें प्रीफिक्स नहीं था तो छोड़ दिया। वर्ड रूट 4 था तो ब्यूटेन सोचा। सफिक्स का नाम फंक्शनल था, कौन था? COH, उसका नाम सोचा ओएक एसिड। तो दोनों को मिला के मीनिंग एक साथ लिखा, तो क्या लिखा? ब्यूटेन ओएक एसिड। क्लियर? फिर जब इसमें बात आए तो इसमें पहले प्रीफिक्स को लिखना होगा। प्रीफिक्स कितने नंबर पे दिख रहा है? 2 नंबर पे। कौन दिख रहा? मैथिल। फिर वर्ड रूट कितना है? 3, तो प्रोपेन। क्या सफिक्स है? सफिक्स व्यक्ति है, कौन है? OH। OH का नाम ऑल, तो ब्यूटेन प्लस ऑल, ब्यूटेनॉल। क्या नंबरिंग देखना है? नंबर कितने नंबर है? 3 का मतलब प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। जितना नंबर करोगे उसी को लेकर चलना है। क्या हो जाएगा? तुम लोग प्रोपेनॉल कह रहे थे, प्रोपेनॉल। इतना क्लियर है? अब इसमें आते हैं, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक, अब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? वर्ड रूट सोचेंगे। वर्ड रूट कितना मिला? 4। तो 4 के अकॉर्डिंग हमें समझ में आया कि भाई ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक, अब इसमें दिक्कत क्या है कि 2 सफिक्स है, इसमें 2 क्रियात्मक है, तो फिर सफिक्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। एक प्राइमरी सफिक्स
अब दो, इसका नाम इन है, इस सफिक्स का नाम क्या है? इन। और इस सफिक्स का नाम वही है। तो दोनों को मिलाकर इसमें जोड़कर एक साथ भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो टिपिकल होता है, क्योंकि मीनिंग को अलग करने में कोई दिक्कत होगी एक सेंटेंस बनाने में। तो इस कंडीशन में जब दो सफिक्स आ जाए, कितने सफिक्स आ जाए? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तब पता क्या करना है? तब शॉर्ट तरीके से करना है। कैसा? 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन तुमने सोचा, बट फिर शॉर्ट में क्या कर देना? ब्यूट। ठीक, फिर ब्यूट कर दिया। अब दो सफिक्स है, दो सफिक्स में तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइमरी कौन होगा और सेकेंडरी कौन होगा। तो ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला ही क्या होगा हमेशा? प्राइमरी। कौन सा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बाकी जितने क्रियात्मक है वो सब क्या बन जाएंगे? अब इसमें ये पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की प्राइमरी सेकेंडरी की, तो दिक्कत ये है कि जब एक ही क्रियात्मक है तब उसे ओनली सफिक्स मानना है। क्या मानना है? जब दो आ जाए तब प्राइमरी सेकेंडरी की बात आएगी। जब तक एक है ओनली सफिक्स लेके चलेंगे। जब दो आ जाए, एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी। फसलों ने कहा कि हम सर किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी माने, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ही हम प्राइमरी लेकर चलना है। तो पहले किसका नाम रखते हैं? प्राइमरी का। तो प्राइमरी में कौन है? डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है? इन। और कितने नंबर पे इन है? तो क्या लिखेंगे? 2 पर इन है और 1 पर क्या है? वही है। वन कॉमन इसलिए, लेकिन यहाँ फैक्टर में लिखना है ना, इसलिए डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मिला के लिखते थे एक व्यक्ति के साथ तो दिक्कत नहीं पड़ती। देखिए आप दो क्रियात्मक होने वजह से डिफाइन करना पड़ रहा है कि हमारा COH कहाँ पर है? 1 पर। डिफाइन करने में नाम का मतलब होता है उस नाम के द्वारा वापस कितने चले जाए? संरचना। ये टेक्निक। तो ये कंडीशन को अप्लाई करना है। अब एक एक करके काउंटर कर सकते हो, जो जो कर पूछो। अगर इसमें फोन नंबर के कार्बन पे C/OH जोड़ दिया जाए, फिर इसकी नंबरिंग उल्टी हो जाएगी। तब फिर वो मजबूरी है कि अगर तुम कह रहे हो कि हम सर यहाँ ये करते हैं तो फिर हमें कुछ को देखना ही नहीं, हम इसको देखेंगे ना, बाकी से मतलब ही नहीं है। से मतलब हम क्या कह रहे हैं, क्या होना है वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन पॉइंट सही होना चाहिए। तुमने देखा क्रियात्मक है, हाइट से कोई मतलब ही नहीं है। हमने इसको नंबर 1 दे दिया, अब स्ट्रेट चलते जाओ जहां तक जाते जाए। कौन कहां जुड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्ट्रेट चल रहा है ना। ऐसा नहीं ना फ्लक्चुएट करके हम इसको 1 करें, फिर इसको 2 करें, फिर यहाँ घूम कर आ जाए, इसको 3 करते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चेन में चलना है। किसमें चलना है? चेन में। तो सिस्टम से चलना पड़ेगा। बस तुम्हें स्टार्टअप लेने की सिलेक्शन हम जो हम सिखा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं? स्टार्ट कहां से लेना है, स्टार्ट कहां से लेना है, उसमें सिलेक्शन पॉइंट क्या है? पहले क्रियात्मक को फॉलो करना है, वो ना हो तो साइड चीज को फॉलो करना है। और बताओ और कोई समझ आ गई?